अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं उसको दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में शुमार किया जाता है। ये कंट्री इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत तरक्की कर चुकी है। दुनिया की सबसे महंगी कार्स कंपनी भी जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, ये सब इसी मुल्क की कंपनीज़ हैं। इस मुल्क का एक इंतहाई हिस्सा अभी भी जंगलों से ढका हुआ है और पॉपुलर दिन की जाए तो ये भी इसी मुल्क में बनाई गई थी। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो दुनिया की सबसे पहली मैगज़ीन भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी। सबसे पुराना ज़ू भी इसी मुल्क में मौजूद है। और दोस्तों आज में आर्टिफिशियल फ्लेमिंग्स का नाम सुना होगा, उनका भी ताल्लुक़ इसी मुल्क से है। दोस्तों आज हम जिस मुल्क की बात करने के लिए जा रहे हैं वो यूरोपियन मुल्क जर्मनी है। आज हम आपको दुनिया की खूबसूरत मुल्क जर्मनी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। नंबर 1 दोस्तों, जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल नेटवर्क रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये दुनिया का ओवरऑल 61वां सबसे बड़ा मुल्क है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये मुल्क यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ की पॉपुलेशन 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है और 23% लोग यहाँ के लोग गांव में रहते हैं। जर्मनी की बाउंड्री टच करती है जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। दोस्तों इन मुल्कों से जर्मनी के बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, मगर पास की बात की जाए तो ऐसा नहीं था। पहले जर्मनी की अपने पड़ोसी ममालिक से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन आज जर्मनी अपने नेटवर्क कंपनी का साथ मिलजुल कर रहता है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी आती है। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन आज जर्मनी दुनिया के टॉप 10 पावरफुल में शामिल किया जाता है। आज इस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरा मुल्क को बहुत बार इस मुल्क से टक्कर लेने पर सोचना पड़ता है। नंबर 4, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। इस शहर को पूरी दुनिया जानती है। ये जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और बर्लिन पेरिस से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये यूरोप का एक ऐसा शहर है जहाँ म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ब्यूटी गार्डन इसमें है जहाँ हर घंटे इतनी बियर पी जाती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। पूरी यूरोप में बियर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर बर्लिन में ही है। बर्लिन में आपको बहुत से पार्क्स, पंप्स भी नज़र आएंगे। बर्लिन के पास पूरी दुनिया के पास बेस्ट माना जाता है। नंबर 5, इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे पहले फील्ड जर्मनी का ही नाम आता है। आज जर्मनी को पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्री में शुमार किया जाता है, मगर पहले जर्मनी के हालात ऐसे नहीं थे। जंग के बाद ये मुल्क बहुत कंगाल हो चुका था, बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया था, जो तकरीबन 96,000 टन सोने के बराबर थी। और आज ये दुनिया के सबसे पावरफुल और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है। नंबर 6, जर्मनी के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे नॉन वेजिटेरियन, जहाँ से बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड भी बहुत आसानी से मिल जाता है। जर्मन का ट्रेडिशनल फूड सब सॉसेज है। यहाँ के सॉसेज शायद ही आपको कहीं और मिलेंगे। जर्मनी में नॉन वेज बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ पर हैमबर्गर और मीट पास को बहुत शौक से खाया जाता है। नंबर 7, जर्मनी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता और पावरफुल मुल्कों में शुमार होता है, पर डिफरेंट बजट बहुत ही अलग है। ये जितना पैसा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है उतना ही अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर देता है। नंबर 8, आमतौर पर किसी को फ़ोन किया जाए तो हेलो हाय कहा जाता है, लेकिन मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फ़ोन करने पर सीधी अपनी बात बताई जाती है ना। है अमेजिंग है ना दोस्तों। नंबर 9, दोस्तों फांटा कोल्ड ड्रिंक नाम तो आपने बिल्कुल सुना होगा, आप पीते हुए इस्तेमाल खूल जम के किया होगा हमने। हम फांटा कोल्ड ड्रिंक को सबसे पहली बार जर्मनी में बनाया गया था और 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर लिया था तब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हो गया था। जब अमेरिका के जर्मनी में कोका कोला की सेल्स बहुत ज़्यादा होती जा रही थी तो जर्मनी में कोका कोला की बिल्डिंग प्लांट थे, 600 के करीब थे, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थे। जंग के बाद जन को कोका कोला आना बंद हो गई थी। तब जर्मनी में कोका कोला हेड मैककेवन ने बिजनेस को चलाने रखने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि पानी और सीजल फूड को एक साथ मिलाकर
कोई नवा ड्रिंक बनाया जाए। उनके बाद जो कोल्ड ड्रिंक पब्लिक तक पहुंची तो इसको बहुत पसंद किया गया और इस तक अब तक फंटा रखा गया। आज भी जर्मनी में फंटा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर बहुत शौक से पिया जाता है इसको। नंबर 10, जर्मनी में कैदी में कैद भागने पर सज़ा नहीं होती। यहाँ पर जेल से भागने पर जुर्म नहीं माना जाता, क्योंकि इनका मानना है कि आज़ाद होना इंसान का हक है। जेल से भागने के बाद कैदी को पकड़ा नहीं जाता। हाँ, अगर वो कोई कैदी अगर किसी को फिर मारता है या किसी को नुकसान पहुँचाता है तो फिर इसको जेल दोबारा भेज दिया जाता है। नंबर 11, जर्मनी का रहन सहन बहुत ही अलग है। ये मुल्क पूरी दुनिया से बहुत ही अलग चलता है। आमतौर पर तो बर्थडे को एडवांस में विश किया जाता है, बट जर्मनी में ऐसा नहीं होता है। पहले माना जाता है, बैड लक माना जाता है, यहाँ तो बर्थडे वाले दिन ही विश किया जाता है। नंबर 13, जर्मनी में कोई भी नौकर नहीं होता। यहाँ पर सभी अपना घर में अपना काम खुद ही करते हैं। यहाँ पर अमीर गरीब सभी गरीब अपना घर का काम खुद ही करते हैं, कोई हेल्पर आपका काम नहीं करेगा। नंबर 14, जर्मनी में पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना इलीगल है। यहाँ पर बियर पीना लीगल है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन किसी भी के साथ बुरा रवैया रखना एक जुर्म माना जाता है। नंबर 15, अगर आप जर्मनी में हैं और आपको कुछ लॉस के बारे में मस्त पता होना चाहिए। जर्मनी का एक ऐसा लॉ है जहां पर हाईवे पर आप अनलिमिटेड स्पीड से कार चला सकते हैं, इस पर कोई सज़ा नहीं है। मगर आपका अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो इसके ऊपर आपको जुर्माना हो सकता है और इसके ऊपर आपका बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। इसलिए यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल होना ख़त्म होना ना के बराबर लॉ बनाया गया है। पेट्रोल ख़त्म होने पर बाकी लोगों को गाड़ी को धक्का देना पड़ सकता है। इससे रोड पर बाकी ट्रेवल्स अटेंशन या डाइवर्ट हो सकती है और जिससे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता है। इस तरह याद रहे, जर्मनी में हाईवेज़ पर पैदल चलने वाले को भी गैर कानूनी माना जाता है। नंबर 16, दोस्तों जर्मनी में बियर पीने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ बियर के दीवाने बहुत हैं। जर्मनी बियर एक्सपोर्ट सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ 300 किस्म के बियर मिल जाते हैं। यहाँ पार्क लोड हर जगह पर हर लोग को मिल जाएंगे, बियर गिलास मिल जाएंगे। नंबर 17, जर्मनी दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होता है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है। इसकी शानदार टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की वजह से इस मुल्क को यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। अमेरिका, चाइना जैसे मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। नंबर 19, दुनिया की सबसे कार कंपनी ऑडी, BMW इन सब की जर्मनी कंपनीज़ हैं। जर्मनी घूमने के लिए बेशुमार जगह मौजूद हैं और यहाँ हर साल बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं। सिर्फ अमेरिका से जर्मनी में 3 मिलियन टूरिस्ट आते हैं वेकेशन के लिए। जर्मनी एक बेहतरीन जगह है। नंबर 20, दोस्तों वर्ल्ड वार II के बाद जर्मनी के बाद मेंस की रेशो बहुत कम हो गई थी। यहाँ पर 1000 वोमेन पर 300 मेन की रेशो देखने को मिलती थी, यानी कि 3 में से 1 औरत के ऊपर हैरेसमेंट मिलता था। नंबर 21, दुनिया में सबसे ज़्यादा जर्मनी में मौजूद हैं। बर्लिन ज़ूलॉजिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा पुराना ज़ू है। ये बर्लिन का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है और यहाँ जानवरों की तकरीबन सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। बर्लिन का ये गार्डन साल 1844 में खोला गया था, जो कि जर्मनी का सबसे पुराना ज़ू है। नंबर 22, जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस आखिर क्या है। जर्मनी घूमने के लिए आपको कितने पैसे पे करने होंगे, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों तो आपको वीज़ा 6 से 12 वीक के दौरान मिल जाएगा। और जर्मनी घूमने के लिए आपको 7 से 8 दिन में 6 से 7 लाख दिए गए। जर्मनी यूज़ हार जिसकी पाकिस्तान में वैल्यू की जाए तो 250 के आसपास है। नंबर 23, सबसे ज़्यादा किताबों की प्रिंटिंग करने वाले जर्मनी आता है। जहाँ हर साल 94,000 से ज़्यादा बुक्स प्रिंट की जाती हैं और दुनिया की सबसे पहली मैगज़ीन 63 में जर्मनी में प्रिंट हुई थी। ये था दोस्त हमारा खूबसूरत जर्मनी। क्या आपने जर्मनी का विज़िट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ लाजमी शेयर करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में हम और आप। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।